नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोका ज्योतिष देव दर्शन की आज की क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं ग्रहों की, तो उसमें मुझे लगा कि एक मुझे टॉपिक और लेना चाहिए जिससे आप सबको क्लियर हो जाए कि दिशाएं कौन कौन सी कौन होती हैं। जैसे मैंने बताया था सूर्य की पूर्व है, तो पूर्व सबको पता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको पता है, लेकिन जो नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण है, इनके बारे में नहीं पता है। और वास्तु के हिसाब से अगर ये आप लोगों को पता चल जाए तो अच्छा है काफी, क्योंकि ये आपके घर में भी काफी चीजें आपके लिए अच्छी कर सकता है। तो अगर मैं कहूं कि ये हमारा कोई भी एक घर मान लेते हैं, या ये हम अपनी कुंडली ही मान लेते हैं, तो इसमें ये दिशा हो गई पूर्व, जहां से सूर्य उदय होते हैं, पूर्व हो गई। जहां पर सूर्य अस्त होते हैं वो पश्चिम हो गई। ये उत्तर हो गई, हमारा लेफ्ट। जैसे हम देखिए पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में हमें पढ़ाया जाता था, स्कूलों में ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि जहां सूरज निकल रहा है उसकी तरफ आप अपना मुंह करिए। तो मैंने मुंह किया, वो हो गया पूर्व, तो वो सीधा उसके नीचे पश्चिम हो गया, और जो मेरा लेफ्ट हैंड हो गया वो उत्तर हो गया, और जो राइट हैंड हो गया वो मेरा दक्षिण हो गया। तो ये हो गई मेरी उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा। अब मैं इसको 4 भागों में बांट देता हूं। अब ये एरिया हो गया मेरा पूर्व का, ये पश्चिम का, ये उत्तर का, ये दक्षिण का। ये एरिया हो गया मेरा दोनों का आधा आधा। यहां तक पूर्व है, यहां पर उत्तर है। तो जो ये कॉर्नर होता है इसको बोला जाता है ईशान कोण। ईशान कोण, ईशान कोण, ये एरिया सबसे शुभ माना जाता है घर में। इस एरिया को हम जितना ज्यादा खाली रखेंगे, जितना ज्यादा साफ सुथरा रखेंगे, जितना शुभ चीजों से साथ रखेंगे, उतना हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, उतना अच्छा रहेगा। इस एरिया में भूलकर भी आपके घर का टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, इस टाइप की किचन, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ईशान कोण है। ईशान मतलब भगवान, ईश का स्थान। तो यहाँ पर जितनी साफ सुथरे पूजा पूजा घर यहाँ पर हो सकता है आपका। यहाँ पर आप बैठकर खुला स्थान छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपना अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक होता है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर का मुख होता है, तो यहाँ पर जितनी अच्छी चीजें होंगी, जितना आप यहाँ पे पढ़ाई का कार्य करेंगे, पूजा पाठ का कार्य करेंगे, वो यहाँ पर अच्छा है। तो अगर किसी के घर में यहाँ पर आप कोई घर बना रहे हैं, या आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फैला रही है, तो आप इस कोने को अपने को साफ रखिए, यहाँ पर पढ़िए और यहाँ पर पूजा पाठ कीजिए। तो इसको ईशान कोण बोला जाता है। इस पर देवगुरु बृहस्पति का कंट्रोल होता है। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है। तो अगर किसी शुभ ग्रह के स्थान पर आप बहुत ही गंदगी रखोगे, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम या किचन वगैरह, अग्नि का कार्य करोगे, जबकि ये जल कोण है, यहाँ पर जल वाली चीजें होनी चाहिए, तो आप यहाँ पानी रख सकते हैं, पानी स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया ईशान कोण। अब हो गया ये दक्षिण और पूर्व, इसका जो कोना है इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो ये हो गया हमारा अग्नि कोण। इस वाले कॉर्नर को बोला जाता है अग्निकोण। तो इस अग्निकोण में अगर आप किचन बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किचन क्या है, वहां पर हमारा अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां पर अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किचन रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और आपके घर में जो भी खाना बनेगा, जो भी एनर्जी होगी, वो सही चीजों में यूटिलाइज होगी। यहाँ पर अगर आपने लैट्रिन बाथरूम बना दिया या पानी वाली कोई चीज बना दी, तो वो आपको आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा आप अपना किचन रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना बिजली का मीटर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना इन्वर्टर्स की बैटरी रख सकते हैं। तो ये अग्निकोण हो गया। तो यहां से यहां तक अगर मैं मानूं तो इस एरिया को हमें ज्यादा से ज्यादा यहां से यहां तक खुला रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। जितनी यहां से रोशनी हमारे घर में आ सके, फ्रेश एयर आ सके, सुबह की रोशनी आ सके, उतना अच्छा है। अब हो गया हमारा ये वाला कोना, पश्चिम और उत्तर का, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब
नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, ठीक है। तो ये वाला जो कोना होता है, इस कोने को यहाँ पे ले सकते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर अगर आप टॉयलेट वगैरह बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह हम यहाँ पे बनाए तो काफी अच्छा माना जाता है। तो नैऋत्य कोण हो गया। अब ये लास्ट में आ गया हमारा यहाँ पर, नहीं ये वायव्य कोण है, सॉरी, ये वायव्य कोण है। तो इसमें जो भी लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनाते हैं तो ये वायव्य कोण हो गया। और ये हो गया नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम का, दक्षिण पश्चिम कोना हो गया, जिसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। इस वाले कोने को जितना आप भारी रखेंगे, जितना वजनदार रखेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर अगर आप अपने घर की सीढ़ियां बनाते हैं, जीना बनाते हैं, या कोई ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे भारी स्थान अगर आपको बनाना है तो इस वाले कॉर्नर पे बनाना चाहिए। यहाँ से आपके घर में जितनी कम धूप प्रवेश करे उतना अच्छा है। तो ये नैऋत्य कोण हो गया। तो ईशान कोण सबसे साफ सुथरा, पूजा पाठ का जगह, स्टडी की जगह। अग्नि कोण किचन के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह। नैऋत्य कोण जीने या कोई बहुत बड़ा घर बनाना हो, मास्टर बेडरूम बनाना हो, अपने किसी बड़े बूढ़े, जो भी घर में सबसे बुजुर्ग हैं उनका जो रूम होना चाहिए वो इस कोने में होना चाहिए। जो भी घर का मुखिया है उसका रूम इस कोने में होगा तो बहुत अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। या जीने होंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। इस टाइप की चीजें इस एरिया में बननी चाहिए। वायव्य कोण में लैट्रिन बाथरूम चीजें, ये टाइप की चीजें होनी चाहिए। इससे ऊपर इस वाले एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर गेस्ट रूम हो सकता है, गेस्ट रूम, क्योंकि वायव्य है, वायु का यहाँ पर सर्कुलेशन होता है, तो गेस्ट कौन अपने घर में ज्यादा दिन रखना चाहेगा। गेस्ट आया और वायु की तरह चला गया, जल्दी आया जल्दी चला गया, तो उसे इस कोने में रखो। अगर आपने जो गेस्ट आया है उसको इस कोने में आप अपने गेस्ट रूम बनाते हो तो हो सकता है जो भी आपके घर गेस्ट आए वो ज्यादा दिन तक आपको रुके। तो अब आप पे डिपेंड है कि अगर आप अपने घर पे गेस्ट को बहुत ज्यादा दिन रोकना चाहते हैं तो अपना गेस्ट रूम बनाइए नैऋत्य कोण में। अगर आप अपने गेस्ट को थोड़ा टाइम के लिए रोकना चाहते हैं तो आप उनका गेस्ट रूम बनाइए वायव्य कोण में। ये हो गया हमारा ब्रह्म, ब्रह्म स्थान बोला जाता है इसको। जो घर का बीचों बीच सेंट्रल पॉइंट होता है उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, पूरे सारे घर की एनर्जी यहीं पर इकट्ठी होती है। तो अगर ये ब्रह्म कोण खाली रहेगा तो सबसे अच्छा है। जितना खुला, जितना वाइट, जितना रोशनी वाला ये एरिया रहेगा उतना अच्छा है। ब्रह्म भगवान, तो ब्रह्म जितना खुला आकाश की तरह रहेगा उतना अच्छा है। तो अगर यहाँ पर आपने कोई ऐसी चीज बना दी, कोई भारी जगह, भारी चीज यहाँ पर बना दी, कोई पिलर यहाँ को बीचों बीच दे दिया आपने, या यहाँ बीचों बीच कोई ऐसा आपने निर्माण कर दिया जिससे यहाँ पर वजन बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये आपके घर के लिए एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, पॉजिटिव नहीं करता। क्योंकि इस एरिया ब्रह्म कोण से ही पूरे घर में आपके में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हुई तो पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी हुई तो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। तो इस एरिया को खुला रखें, रोशनी वाला रखें, और हो सके तो व्हाइट कलर करके रखें, ऑफ व्हाइट रखें। ज्यादा डार्क कलर इस एरिया में नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जितना खुला और सात्विक देखते हैं ना, सफेद कलर को देख के मन को कितनी शांति मिलती है, एक ठंडक मिलती है। तो ये एरिया पूरा व्हाइट होना चाहिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दिशाएं कौन कौन सी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो ये आपको जब भी आप कोई घर बनाते हैं, या अगर आपके पास कोई घर है उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आपको फील होता है कि कुछ आपके घर में ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है अगर ऐसे छोटे मोटे आप चेंज करें तो आपको महसूस हो कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है हमारे घर में। जैसे अगर यहाँ पर कुछ गलत है तो यहाँ पर खाली कीजिए, यहाँ पर पूजा पाठ का अपना मंदिर बनाइए छोटा, यहाँ पर स्टडी रूम बनाइए, यहाँ पर किचन बनाइए, यहाँ पर अपना मास्टर बेडरूम बनाइए, यहाँ पर गेस्ट रूम, टॉयलेट वगैरह बनाइए। तो ये चीजें होती हैं।
तो आशा करता हूँ ये आपकी डेली लाइफ में भी काफ़ी काम आएगा, ये वाला जो आज का चैप्टर है। आप कोई घर बनाएंगे, कोई आपके आसपास है, किसी को आप सलाह देना चाहते हैं तो उसमें भी काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम।